बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी नौसरेबाज हैं उनके कई रूप होते हैं और वो वक्त के साथ गुरगट की तरह रंग बदलते रहते हैं। आप लोगों ने किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता चुका हूँ। और ख़ासकर जब भी कोई आपको ये बताए कि फ़लाने वेबसाइट में आप पैसे लगाए, फ़लाने कंपनी में लगाए, उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं करना। ये नौसरेबाज इतने शातिर हैं, इतने चालाक हैं कि शैतान भी इनसे पनाह मांगे। हमारा तो आपसे एक ही कमिटमेंट है और हम उस पे कायम हैं कि हम आपको हकीकत बताते रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, ये सिलसिला उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक ये नौसरेबाज अपने इन हरकत व सकनात से बाज नहीं आते। लेकिन ये तो कन्फर्म बात है कि इन जालिमों ने ना अपने काम से तौबा करना है नौसरेबाजी से, और ना इन्होंने इस काम को छोड़ना है। इन्होंने बार बार नए रूप में आके नए तरीका अपना के आपको लूटना है। बी फॉर यू, अल हयात, स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी, वेल्डास, पे डायमंड, जीटी, उससे पहले और उसके बाद गोल्ड चेन, यानी कई अशरों से ये सिलसिला जारी है और ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपना के आपको बार बार लूट रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन नौसरेबाजों को आप कैसे पहचानेंगे, ये कैसे आपके साथ मिलते हैं, कैसे आपको लूटने के लिए आमादा करते हैं और उनका तरीक़ाकार क्या होता है। अल हयात के साथ जो हुआ और आगे जो होने वाला है उसके ऊपर भी हम आपको तफसीली रोशनी डाल के दिखाएंगे। बी फॉर यू वालों बी फॉर यू के बाद सिक्योर रिनोस का चूना लगा दिया गया, फिर उसके बाद कैशवर्थ में लूटा गया। हमने किसको कैसे बचाया और कैसे उन लोगों को दोबारा लूट लिया गया, उसके बारे में भी बातें होगी। लेकिन एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि आप मुझे किसी नौसरेबाज की वीडियो भेज के या किसी नौसरेबाज की वॉइस मैसेज भेज के उसके ऊपर रोशनी डालने की बात अगर करेंगे तो इस तरह एक नौसरेबाज नहीं है, दो नौसरेबाज नहीं है, जितने भी हैं अगर मैं उसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा, हमारा भी टाइम ज़ाया होगा। एक बात तो ये वाज़ेह है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इन एक एक नौसरेबाज के पीछे हम लगे रहें। इसलिए हम आपको एक मुकम्मल तौर पर उनका जो गिरोह है उसके ऊपर रोशनी डालते हैं और उनके किरदार, उनके हरकत व सकनात, उनके तरीक़ाकार के बारे में आपको बताते हैं। और अल्लाह के फजल व करम से हम बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं और बहुत से लोगों को बचाया जा चुका है इन जालिमों से, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। चिराग जलता रहेगा, रोशनी आती रहेगी। आपने भी एक चिराग जलाना है और लोगों को सीधा रास्ता दिखाना है, मैंने भी एक चिराग जलाना है, लोगों को सीधा रास्ता दिखाना है। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसका मेन मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से किसी भी आम मासूम शहरी को इन जालिमों से बचाया जा सके। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अल हयात में जो हो रहा है, सैफुर रहमान के बारे में भी मैं आपको तफसीली बात बताऊंगा कि उसके साथ क्या होने वाला है और आइंदा हमें क्या करना चाहिए। और FIA कोर्ट का जो डेट है उसके लिए आपको परेशान होने का है या नहीं होने का है, बाकी उसका आपको फ़ायदा है या नहीं है, उसके ऊपर तफसील से मैं बात करता हूँ। लेकिन आते हैं अभी जनज़ेब आलम की तरफ। जनज़ेब आलम ने लोगों को एक खूबसूरत ख्वाब दिखाया कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑफिस है, लोगों से उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली, लोगों को बताया कि आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी, आपको मुनाफा दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि MS ग्रुप ऑफ कंपनी है और कुछ और भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, कुछ कंपनियां हैं जो लोगों को लूट रही हैं। ब्रांड वॉच वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इन लोगों को पहचानने का एक सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जनज़ेब आलम के जितने भी वो हैं नौसरेबाज लीडर्स, ये जो दगाबाज किस्म के हैं, ये जो उन्होंने इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखी हैं कि अल्लाह माफ़ करे आप समझेंगे कि ये तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन दाढ़ी वाला झूठा नहीं होता है। ये लोग आप लोग इस बात को जहन में रखें, झूठों ने दाढ़ियाँ रख ली हैं, दाढ़ी वाला खराब नहीं होता, खराब लोगों ने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं। दाढ़ी वाले जो हैं वो आपको इस तरह की चीज़ों में
नहीं धकेलेंगे, लेकिन इस तरह के काम करने वालों ने दाढ़ियां रखी हुई हैं। तो आप लोगों ने इनके ऊपर नजर रखना है कि ये नौसरेबाज जो है ये किस किस को बदनाम कर रहा है। अल्लाह माफ करे, इन्होंने सुन्नत रसूल रख के लोगों का वो जीता, एतमाद जीता, और फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाया। तो ये जालिम क्लीन शेव में पैंट शर्ट पहन के बड़ी गाड़ी में आके बड़े घर में फोटो खींच के बड़े घर के सामने खड़े होके वीडियो बना के कि ये मेरा है। कभी तो हकीकत में इन्होंने लूट मार की हुई होती हैं, वो गाड़ियाँ वगैरह और घर उनके होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो होते हैं ना झूठ भी बोल लेते हैं। आपको किसी और घर के सामने, किसी और के घर के सामने, किसी और के गाड़ी के सामने खड़े होके या रेंट पे लिए गए गाड़ी में आपको वीडियो बना के बताते हैं कि मैं बिल्कुल यानी पैसों से बिल्कुल फारिग था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जब मैंने फलाने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तो मैंने अर्निंग शुरू की और मैं इतना करोड़पति अरबपति हो गया। तो आप लोगों ने इनको पहचानना है। आपको अगर कोई बताए कि मैं फलाने मस्जिद का मौलवी हूँ, तो अलग गवाह हैं कि मौलवी इस तरह के गलत काम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो नौसरेबाज होते हैं, वो मौलवी का हुलिया बना के, मौलवी का शक्ल इख्तियार करके आपको कहते हैं कि मैं मौलवी हूँ और आपको वो लूट लेता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं नौसरेबाज होते हैं, अपने साथ उन्होंने मुफ्ती का नाम लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने मौलवी लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने कारी लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने हाफिज लिखा हुआ है। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए ये अच्छे लोग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम लोग हैं, ये दीन से वाबस्ता लोग हैं, ये कभी भी गलत काम ना करती हैं और ना आपको तरगीब देते हैं। लेकिन कुछ गलत लोगों ने ये पेशा इख्तियार किया हुआ है, उनके साथ मिल के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो खुदारा किसी भी दीनी शख्स पे, मजहबी शख्स पे आप लोग लान तान ना कीजिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो खराब लोग उनमें दाखिल हो चुके हैं उनकी निशानदेही कीजिए, लोगों को बता दीजिएगा कि फलाना इस तरह के काम करता है। तो अल्लाह भी आपसे राजी होगा, अल्लाह के मखलूक भी आपसे राजी होगी, और ये जो दीनी हल के अहबाब होते हैं उनकी दिल आज़ारी भी नहीं होगी। बाकी सिर्फ दीनी भी नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अपने आप को वकील जाहिर करता है, कोई थानेदार जाहिर करता है, कोई आर्मी से बिलोंग करता है, कोई अदलिया से बिलोंग करता है, कोई मलक होता है, कोई ख्वाजा होता है, कोई पता नहीं बाजा होता है, कोई चौधरी होता है। जो भी है, आपने मेरे समेत जावेद खान, मैं अगर आपको बताऊं कि फलाने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, फलानी जगह पे आपको अगर आप इतने पैसे देंगे तो अलहयात से आपको डबल पैसे मिलेंगे, जानज़ेब आलम आपको ऐसा करके देगा, तो मेरे ऊपर भी इत्तेमाद ना करें। ये जितने भी गिरोह बने हुए हैं ये सब नौसरेबाज रहेंगे। ये रूप चेंज करते हैं आपको दोबारा लूटने के लिए, बाकी इनका कोई मकसद नहीं है। ये जो कमेटी बनी रहती हैं, फलाने कंपनी की कमेटी या उसकी कंपनियां, इसके ऊपर मैं कितनी बार बात कर चुका हूँ। आज भी मुझे अल हयात के एक भाई ने मैसेज किया, शायद यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने कमेंट किया था, आपको नज़र आ जाएगा, पिछली वीडियो पे देख लीजिए कि ग्रुप कैसे बना है। ग्रुप कमेटी ये सब आपने खुद बनाना है, मेरे बनाए गए किसी कमेटी का आपने हिस्सा नहीं बनना है, आप लोगों ने खुद बनानी है। जो रियल मुतासरीन है, जिनको लूटा गया है, आपने किसी ऐसे परहेजगार नेक शख्स को एक अपना लीडर बनाना है और इन जालिमों के साथ आपने लड़ना है। हम आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे, हम आपके साथ हैं, हमारी वीडियो मौजूद हैं, हमने आपको तरीक़ाकार भी बताया हुआ है। पैसा ना आपने मुझे देना है ना किसी और को देना है, जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग खर्च करें ताकि आपके ऊपर दोबारा बर्डन पड़ने की ज़रूरत ना हो। तो इंशाल्लाह इन जालिमों से पैसा वसूल किया जाएगा। चाहे अल हयात वाले जितने भी लोग आपको बेवकूफ़ बनाए कि फलाने प्रॉपर्टी के कंपनी में आप लगाओ फिर 3 गुना मिलेगा, उसमें लगाओ 4 गुना मिलेगा, आपने किसी के ऊपर इत्तेमाद नहीं करना है। ये बात जहन में रख लीजिएगा, वरना आपको दोबारा ऐसे ही लूट लिया जाएगा जैसे बीफरी वालों को कैश वर्थ में लूटा गया था। बाकी जितनी भी आप लोग कमेटियाँ बनाते हैं, जितनी भी आप लोग ग्रुप बनाते हैं, अपने बनाया करें। जावेद खान के ग्रुप में आप शामिल होकर मुझे पैसे ना दें, किसी और यानी चौधरी, किसी खान, किसी मलक, किसी तेलंगे वगैरह के ग्रुप में या उसकी कमेटी में जाके आप उसको पैसे ना दें। जो आपके इत्तेमाद का आदमी हो, जो आपके साथ आमना सामना कर चुका हो, जो आप
को मालूम हो कि ये एक हकीकी मुतासरीन है उसके साथ मिलके कमेटी बनाए, फिर आप लोग अदालत में आने की कोशिश करें। 3 तारीख को मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता कि मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे ज़ाती मसरूफियात हैं, मैं सोशल काम भी करता हूँ, इधर इलाके के मसले मसाइल भी होते हैं, अदालतों में पेशियाँ हैं, हमारे ऊपर कुछ लोगों ने वो किया हुआ है, स्टे वगैरह लिए हुए हैं कुछ कामों पे, तो वो भी हमने फॉलो करने हैं। लेकिन नेब कोर्ट पे पेशी भी मेरे लिए एक अहम चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि उधर जाऊँ, अदलिया को समझाने की कोशिश करूँ, बल्कि मैं अल हयात वाले कुछ दोस्त हैं उनके साथ भी मिलने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, लेकिन उनके लिए मेरा कोई एक ऐसा लाहेअमल नहीं है कि आप ये करें। मैं उनका लाहेअमल देख के उनके मुताबिक उनको गाइड करूँगा। मेरा लाहेअमल तो आप लोगों को पता है कि मैंने बताया कि आप लोग अपने ग्रुप बनाएं और खुद एक मिलजुल के कोशिश करें, यानी 10-50 के ग्रुप बन गए। 10-50 के ग्रुपों ने एक एक आदमी मिला के 5 लोगों का ग्रुप बना दिया, तो 50 लोगों की तरफ से 5 आदमी पेश होंगे, 5 आदमी बात करेंगे, 5 आदमी आगे जाएंगे। तो इस तरह अगर और भी ग्रुप हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी तरीक़ाकार उन लोगों का है मैं भी उनको सुनूंगा और देखूंगा कि वो कैसा है। अगर मुझे जाना हुआ और मुझसे मुलाकात हो गई तो, वरना यूट्यूब पे तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा। और B4U का जो 3 तारीख है वो इंतहाई अहम है। 3 अक्टूबर को अगर सैफुर रहमान आया तो शायद वो गिरफ्तार हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए तैयार बैठे हुए होते हैं। लेकिन एक बात और भी है, अगर उसकी किस्मत अच्छी है और किसी गया निकल गया वो अलग बात है, या उन्होंने कोई अदालती पुष्पनाही में फरार का रास्ता इख्तियार किया। यानी अदालत की पुष्पनाही ये होती है ना कि वो अदालत को रिक्वेस्ट कर लेता है कि शायद उसकी गाड़ी अंदर चली जाए या वो गाड़ी बिल्कुल गेट के सामने आ जाए ताकि कोई उसको गिरफ्तार ना कर सके। क्योंकि एक बात आप लोगों को भी पता है, पुलिस को भी पता है, FIA को भी पता है कि अदालत के अंदर के हाथे से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा गेट के बाहर तो रोड से उसको कोई भी उठा सकता है। अगर आप भी उठाना चाहें तो अपना पुलिस फोर्स लेकर आइए और उसको उठा लीजिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें इस पे एतराज़ नहीं है कि कौन उठाता है, कौन पैसा पहले लेता है, कोई पैसा बाद में लेता है। लेकिन अल हयात वालों को भी चाहिए, दूसरे जो ग्रुप हैं स्मार्ट वगैरह वाले, उनको भी चाहिए कि किसी की बातों में ना आए। सैफुर रहमान के बारे में भी आपको बताया गया था कि एक केस दायर है, कोई दूसरा केस नहीं कर सकता, उसके ऊपर केस भी हो गए, लोगों ने पैसे भी ले लिए और उन्हीं लोगों ने आपको बताया जो आपको मना कर रहे थे। हमारा किसी के साथ ना कोई दुश्मनी है, ना हमारा किसी के साथ कोई गठजोड़ है। हम अपने लिए एक तरीक़ाकार अपनाए हुए हैं, लोगों को बचाने के लिए वीडियो बनाते हैं, लोगों को उधर आमने सामने भी बताते हैं और लोगों तक हमारा जो पैगाम है वो पहुंचाने की हर सूरत कोशिश करते हैं। और उनके लिए जो तरीक़ेकार होते हैं वो भी हम बनाते हैं, अदालतों में भी उनके हक़ के लिए बात करते हैं और अपनी कोशिश के मुताबिक हर वो तरीका अपनाते हैं जिनसे पैसे की रिकवरी मुमकिन हो, आपके भी और हमारे भी। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा और नौसरेबाजों से बच के रहिएगा। जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि हर कंपनी जिसमें आपको लूटा गया है उसके ऊपर एक तरफा नहीं बल्कि एक जो एक आपका हल्का अहबाब होता है, जो मुतासरीन होता है, एक लहत होके यानी एक जगह जमा होके आप लोग उसके ऊपर केस करें तो आपको जो इत्तेहाद है उसका सिला ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, और आपके ऊपर पैसों की भी बर्डन नहीं पड़ेगी। और B4U वाले की तरह अल हयात वालों को भी चाहिए कि नेब से रब्ता ज़रूर करें।